धनु राशि वालों को अपनों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी ताकि घर परिवार में रिश्तों को संभाला जा सके और रिश्तों का सुख हर रूप से बना रहे। अपने बनते बिगड़ते विचारों को थाम लेने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हालात आपके लिए कई रूप से संभले हुए हैं और आपको अपनों के प्रति हर तरह की सूझबूझ बनाए रखने की भी जरूरत है। रिश्तों की वजह से कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है, ऐसा सोचने से बचना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह के मतभेद में पड़ना ठीक नहीं है। अपने मन में कोई ऐसा अविश्वास ना बनाएं जिसके चलते आपके अपने प्रदर्शन में कमी आती चली जाए। इसलिए कोई ऐसा विकल्प न टटोलें जिसमें आपका नुकसान छुपा हुआ हो। कामकाज से लाभ बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के चलते आपकी समृद्धि में भी इजाफा हो रहा है। पर इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन साथी ने आपको हर तरह का सहयोग दिया है और आपकी खुशियों में इजाफा करने में अपना पूरा योगदान दिया है। तकदीर के भरोसे कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जो आपके खर्चों को बढ़ाता चला जाए या आपके लिए नुकसान जैसी स्थिति बनाता चला जाए, क्योंकि नुकसान से आपके पैसे के लेन देन पर भी असर पड़ सकता है जो बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। मकर राशि वाले ये समझ लें कि अगर लोगों से उलझन बढ़ेगी तो आपके अंदर प्रेरणा जगेगी कि आप अपने बलबूते पर कुछ बेहतर कर सकें, और यह समय ऐसे किसी विकल्प के बारे में सोचने के लिए बहुत अनुकूल है। अपने भरोसे को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत से तो जुड़ना ही पड़ता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मेहनत करने के लिए अच्छा समय है, पर किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा। लोगों से जिस तरह की उम्मीद मदद की आप लगाएंगे उसमें भी कमी रह सकती है, इसलिए भी आपको अपने फैसले ध्यानपूर्वक ही करने होंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। कोई विकल्प बहुत अच्छा लग सकता है पर उसके पीछे छुपी हुई कई तरह की परेशानियां भी हैं, और लोगों का सहयोग ना मिल पा रहा हो तो यह भी बहुत बड़ी परेशानी है। काम और कारोबार के क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके सामने कई तरह के विकल्प भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं, पर फैसला करने से पहले आपको इस बारे में सोचना होगा कि उसमें कोई छुपा हुआ नुकसान तो नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है और अचानक लाभ भी हो सकता है, पर आपकी जानकारी और आपके प्रदर्शन में कमी हो सकती है, और यह भी एक ऐसा पहलू है जो आपके फैसलों पर असर डाल सकता है। और आगे बढ़ते हुए हम एक बार फिर से लेंगे एक और सवाल, और सवाल हमारे सामने है हिमालय के लिए। पूछ रहे हैं उनके माता पिता। 27 सितंबर 2005 6:18 शाम को जन्म हुआ है दिल्ली में। 12वीं के स्टूडेंट हैं, साइंस सब्जेक्ट हैं। पढ़ाई को लेकर आप चिंतित हैं कि आगे वो किस तरह से रहेंगे अपनी पढ़ाई में। कुछ चुप चुप भी रहते हैं, इसलिए आपको चिंता हो रही है कि क्या वो करेंगे अपने करियर में आगे जाकर। ज्योतिष गुरु कुंडली आपके सामने है, बच्चे को लेकर बहुत परेशान है। क्या सलाह देना चाहेंगे आप बच्चे को या बच्चे के माँ बाप को? आपने अपने बेटे हिमालय के बारे में पूछा जी। उसकी कुंडली है मीन लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की फरवरी 2024 तक। 12th का स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम ले रखी है, और आप उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। देखिए, पढ़ाई में मन लगाना होगा, ये पहली बात है, और आगे चल के मन लगेगा भी, तो इसलिए एक चिंता तो यहाँ पे दूर हो गई। लेकिन क्या अपने आप से कोई जादू हो जाएगा जो मन लगेगा? ऐसा नहीं। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चे का भी रोल है कि वो भी अपने अंदर एक मोटिवेशन पैदा करे, लेकिन पेरेंट्स को भी वो प्रेरणा देनी पड़ती है बच्चों को सही रास्ते पर आगे चलाने के लिए जिसे आपको करना है। और वो मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने बलबूते पर फिर कुछ करने की कोशिश करे आपकी अच्छी सलाह से। ये ज़्यादा ज़रूरी बात उभर कर आ रही है इस कुंडली से। हिमालय बहुत भावुक है और बहुत डिप्रेस हो जाता है, ये कुंडली भी कह रही है, क्योंकि ये आदत बन जाती है, और इस आदत से उसे दूर करने के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है एज पेरेंट्स, कि आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी की बात ना करें, हमेशा उसको ओवर सेंसिटिव ना बनाते चले जाएं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए उसको उसकी पीठ पे हाथ रखें, उसको भरोसा दें कि अपने बलबूते पे तुम्हें सब कुछ करना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी इस तरह की एक पॉजिटिव स्ट्रोक आप देंगे उसे,
तो उसका फायदा भी जरूर होगा और कोई कमी भी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा दुनियादारी सिखाइए हिमालय को और थोड़ा सा व्यवहारिक बनाइए, थोड़ी सी हिम्मत उनके अंदर भरने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो थोड़े भावुक हैं और भावुकता के साथ साथ व्यवहारिकता भी माँ बाप को ही सिखानी होती है अपने बच्चों को। तो बस इस तरह से आप कोशिश कीजिए, सब अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, हम एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किन दो राशियों को समझना है अपने पूरे सप्ताह को। तो हो जाइए तैयार, घूमने जा रहा है एक बार फिर से हमारा भाग्य चक्र। तो सिंह और कन्या राशि, आपके अगले 7 दिन कैसे हों और कैसे आप करें प्लान, क्या करें क्या ना करें, प्यार मोहब्बत करियर कारोबार रिश्ते नाते हर लिहाज से अगले 7 दिनों की तैयारी आपको बस अभी से शुरू कर देनी है। क्या करना है बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों की रोजमर्रा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, इसलिए आप चिंतित हैं। और वो चिंताएं इस रूप से भी उभर रही हैं कि कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मन बेचैन है, जिसके चलते आप अपने आसपास बिखरी हुई अच्छाई को भी देख नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इस समय की चुनौतियों को समझना और संभालना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा और अपने प्रदर्शन को भी बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि कामकाज सुचारू रूप से चलता चला जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसा ही सब कुछ नहीं संभाल सकता और जिस चीज में मेहनत की जरूरत है उसमें पैसे के बारे में सोचते चले जाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कारोबार को लेकर कई तरह के विकल्प हो सकते हैं आपके सामने, पर किसी भी तरह का बदलाव करना इस समय ठीक नहीं है। काम और कारोबार में अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए आपको अपने अंदर भरोसा जगाना होगा। कुछ सीखने का भी मन है और कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है, पर कुछ सीखकर भी आप काम और कारोबार में उससे फायदा नहीं उठा पा रहे, और यही इस समय की कमी है। रिश्तों को संभाले रखना बहुत जरूरी है और आपने इसमें कामयाबी प्राप्त की है। लोगों को अपने साथ लेकर चलना बहुत बड़ी कला है, जिसे बनाए रखने से जिंदगी की खुशियां बनी रह सकती हैं। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, और लोगों से आपको सहयोग इसलिए मिलता चला जाएगा क्योंकि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं और उनसे जुड़े भी हुए हैं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने के लिए सुंदर समय है, जिसे भविष्य में भी बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी का तालमेल बनाए रखें और लोगों की सहायता करते चले जाएं, और ऐसा करते हुए अपने मन में काम और कारोबार को लेकर भी ऐसे विचार बनाएं जिसमें तरक्की की प्राथमिकताएं बनी रहें। जिंदगी में कुछ बड़ा पाने के लिए भी मन में जुनून तो बनाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों पर अपनी अच्छाई जाहिर करते हुए कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी के मन को दुखाए। वैसे भी अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को जगह ना बनाने दें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर हर चीज को कमी की नजर से देखते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपकी सूझबूझ ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है, और भविष्य में भी यही खुशियां बनी रह सकती हैं, जिसकी वजह से आपको लोगों का सहयोग हर रूप से मिला रहे। खर्चों को बांधने की जरूरत है। किसी यात्रा या बदलाव में भी नुकसान जैसे हालात बन सकते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लेने की जरूरत है, ताकि जिंदगी का संतुलन हर रूप से बना रहे।